ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहा गया धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन में तो बहुत घड़ियां हम बिता देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि वही घड़ी धन्य है जब सत्संग मिले। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को रोज सत्संग सुलभ है। और साधुवाद दीजिए डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी जी को कि यह उनके ही सौजन्य से सुलभ है। बहुत उनके हाथ से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े उपक्रम हुए, लेकिन यह उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान उपक्रम है। 10 लोगों को रोज सत्संग के टाट पर बैठा देना, 10 लोगों को हमेशा सत्संग सुलभ करा देना, यह उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, अगर वो समझें तब। तो आपने देखा 16वें अध्याय का पहला मंत्र कल हुआ। मंत्र में बार बार इसलिए कहता हूँ, गीता उपनिषद भी है और उपनिषद में मंत्र होते हैं। तो पहला मंत्र आपने देखा, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। इसकी व्याख्या कल हो चुकी है। अब दूसरा मंत्र है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्री अचापलम। अहिंसा दैवी सद्गुणों में। अब अहिंसा को चाहे दया शब्द भी आया है इसमें, तो बड़ा ही प्रश्न उठता है कि क्या अहिंसा एब्सोल्यूट धर्म है कि इसमें कुछ विकल्प भी है। किन किन परिस्थितियों में हमें हिंसा करने की छूट है कि एकदम छूट नहीं है। मनुस्मृति में मनु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण हो, बालक हो, वृद्ध हो या बहुत ही श्रेष्ठ प्रसिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन अगर वह आतताई हो, व्यभिचारी हो, गलत काम करते हुए पकड़ा जाए तो बिना विचार किए हुए उसका वध कर देना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है, मनुस्मृति में मनु भगवान में कहते हैं, बिना विचार किए उसका वध कर देना चाहिए। गुरु हो, बाल वृद्ध हो, ब्राह्मण हो अथवा बहुश्रुतम बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो, हैं। आतताइनम मायांती, अगर आतताई है तो हन्यादेव विचार्यन, बिना विचारे उसको मार डालो। तब यहाँ अहिंसा कहाँ गई? ये अहिंसा दैवी सद्गुण है, क्योंकि हमारा स्वभाव हिंसा का नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव हिंसा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर है, रोग निवारण के लिए हाथ में छुरा उठाता है, फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए, बीमारी का ऑपरेशन करने के लिए वो डॉक्टर हाथ में छुरा उठाता है, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा करना नहीं होता है। उसका उद्देश्य सामने पड़े हुए रोगी को निरोग करना होता है। ऐसे ही जो हिंसा को समाज को स्वस्थ बनाने के लिए और आतताइयों को मिटाने के लिए अगर हिंसा को हाथ में लेता है तो हिंसा पाप नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी उतना ही महान है। महाभारत में एक जगह कहा है कि अगर जिसको
अत्याचार पर, अन्याय पर क्रोध नहीं आता है, वह आदमी न स्त्री है न पुरुष है। अब समझ जाइए तब क्या है। इसलिए इस सबको आंत्यातिक धर्म नहीं मानना चाहिए। सत्यम दूसरा धर्म है, दैवी संपदा है सत्य। क्या सत्य आत्यांतिक धर्म है? क्या हमें हर परिस्थितियों में सत्य ही बोलना चाहिए? लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं कि सत्य बोलने के लिए लोगों को दंड मिला है, नरक मिले। एक ऋषि हैं, मरने के बाद उनको कहा गया इनको नरक भेज दो। वो बिगड़ गए, यमराज पर क्या बकवास करते हो, जीवन भर हमने तपस्या की, भगवान नाम लिया, लोगों को सदुपदेश दिया, किस पाप के लिए मुझे नरक भेजा जा रहा है? यमराज ने कहा इसलिए भेजा जा रहा है कि एक बार आपको सत्य नहीं बोलना चाहिए, आप सत्य बोल दिए। सत्य कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये हमको समझना चाहिए। हर परिस्थिति में सत्य धर्म नहीं होता है। आप याद करिए, महात्मा से कहा गया कि कुछ राहगीर आपके आश्रम से भाग करके आपके सामने एक झाड़ी में छुप गए। पीछे पीछे उनके दस्यु आ रहे थे, हाथ में कृपाण लिए। उन्होंने कहा महाराज जी आप तो साधु हैं, महात्मा हैं, सत्यवादी हैं, आप झूठ बोलेंगे नहीं, कुछ राहगीरों के इधर से भागते हुए देखा है? महात्मा जी ने कहा हाँ, वो सामने झाड़ी में छुपे हुए। तो दस्युओं ने झाड़ी में से निकाल के राहगीरों को मार डाला और उनका सब सामान लूट के चलते बने। तो आपके सत्य बोलने से अहिंसा, हिंसा हुई। अगर वहाँ आप झूठ बोल दिए होते तो राहगीरों का प्राण बच गए होते। तो सत्य का अविवेकपूर्ण संभाषण भी अधर्म है। इसीलिए व्यासदेव को महाभारत में सत्य की परिभाषा बदल देनी पड़ी। न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा, येषां सर्वभूत हितम अत्यंतम तेषां सत्य कवयो विदुः। घटनाओं का जस का तस वर्णन कर देना ये सत्य नहीं है, और घटनाओं को घुमा फिरा के कहना ये असत्य नहीं है। जो संभाषण करने से समाज का हित होता हो, सामने के व्यक्ति का हित होता हो, वह हितार्थ संभाषण ही सत्य है। और वह संभाषण जिसके बोलने से समाज में हिंसा फैले, अनिष्ट फैले, वह संभाषण सत्य होते हुए भी झूठ से बदतर है। तो इन सब चीज़ों को, अहिंसा को, सत्य को समझ करके, अक्रोध, क्रोध न करना, अभी हमने बताया महाभारत में कहा कि अन्याय पर, अत्याचार पर, अधर्म पर उत्पीड़न देखते हुए जिसके अंदर क्रोध नहीं आता है वह नपुंसक है। लेकिन क्रोध स्वभाव नहीं होना चाहिए। चीड़ फाड़ करना डॉक्टर का स्वभाव नहीं होता है, आवश्यकता होती है। उसी तरह से जिसका सत्य आवश्यकता, अहिंसा, हिंसा आवश्यकता हो, स्वभाव अहिंसा हो, लेकिन जरूरत पड़े तो हिंसा करने से डगमगाए नहीं। स्वभाव सत्य बोलना हो, झूठ बोलने का स्वभाव नहीं हो। लेकिन जिसके हाथ में झूठ जो है वह हथियार की तरह हो, जरूरत पड़े तो समाज के हित के लिए, बेस्ट के हित के लिए, मरीज मर रहा है, मरने से पहले क्यों मारे, तो डॉक्टर कहता है नहीं आप ठीक हो जाएंगे। अरे ढाढ़स बांधी, वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसका झूठ सत्य से ज़्यादा बढ़िया है। दया नृतम चानृतम एवं सत्यम,
देवी भागवत में कहा, दया से मिला हुआ झूठ सत्य से बढ़कर है। अक्रोध बता ही दिया। त्याग, त्याग स्वभाव संग्रह ही नहीं होना चाहिए, स्वभाव त्याग का होना चाहिए। इसका मतलब कि संग्रह करें ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। संग्रह नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं सजाएंगे, गृहस्थी नहीं बढ़ाएंगे, तो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, और अतीत और सदगुरु की सेवा नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से रोज सत्संग के लिए स्थान भी नहीं दे पाएंगे, व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ संग्रह नहीं करेंगे, सब होगा कैसे? संग्रह करें लेकिन सेवा के लिए करें, तो वह त्याग है। संग्रह करें, संग्रह नहीं करेंगे, शाम का भोजन कैसे मिलेगा? संग्रह करें, सेवा के लिए करें, समाज सेवा के लिए करें, परिवार की भी सेवा के लिए करें। ऐसा नहीं कि समाज सेवा में परिवार को भूल जाए, ऐसा नहीं है। नहीं, चैरिटी बिगिन विथ होम। चैरिटी जो है बिगिन्स विथ होम। घर से ही चैरिटी शुरू होती है। कल्याण कार्य घर से ही शुरू होता है ना? तो त्याग, त्यागे नैके अमृतत्व मानुष, उपनिषद में कहा गया, एकमात्र त्याग से ही ईश्वर मिलता है। त्यागते त्यागते अब जिसको नहीं त्याग सको, अपने मैं को त्याग करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। अपने भीतर जो चेतना है, मोह, मैं, मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा देश, मेरा मैं, हम, इस अहम को आप नहीं त्याग सकते, कभी नहीं त्याग सकते। तो सब त्यागते त्यागते अहम बच जाता है, और ये अहम ब्रह्मास्मि, यही तो ब्रह्म है, यही तो परमात्मा है। शांति, अशांति का भी उद्देश्य शांति, युद्ध। अब देखो ये सब बातें कहाँ जा रही हैं? अहिंसा की बातें कहाँ जा रही हैं? 18 चौड़ी सेना मारने को तैयार है, थोड़ी देर में रक्त की नदी बहने को तैयार है। और वहाँ बैठ के ये बातें की जा रही हैं। युद्ध के मैदान में अहिंसा की बात की जा रही है, और अर्जुन को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। ततो युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने का निश्चय कर। और अहिंसा की बात क्या? युद्ध भी अगर अहिंसा की स्थापना के लिए करना पड़े, युद्ध भी अगर धर्म की स्थापना के लिए करना पड़े, युद्ध भी अगर सत्य की स्थापना करने के लिए करना पड़े, और जो दृष्टि के तरह झूठ भी सत्य की स्थापना के लिए बोलना पड़े, तो सब धर्म है। किसी चीज़ को मूर्खता की तरह नहीं पकड़ना है। कह रही गीता में गांधी कहते थे ना, गांधी का वाक्य है नहीं है तो ईसा मसीह का, कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बाइबल का सेंटेंस है। गांधी भी यही कहा करते थे। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर भी आगे कर दो, लो भैया मार लो। अब हमारी 2 बहनें हम लेके जा रहे हैं, कोई एक बहन से छेड़खानी करने लगे, उसका अपहरण करने की कोशिश करने लगे, तो इस सिद्धांत से हम क्या करें? कहें भैया ये दूसरा भी लेते जाओ। कि ऐसा करने वाला की बाहें उखाड़ लें? क्या करना चाहिए? ये सब हवा में बातें हैं, ये नहीं। जिस बाइबल में लिखा गया कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, उस बाइबल को मानने वालों ने पूरा दुनिया पर राज किया। हमारे देश में और हमारे लोगों पर इतना अत्याचार किया, खड़ा होकर चलने नहीं देते। सिविल लाइन एरिया में हम नेटिव्स लोगों को लेट के जाना पड़ता था, इतना अत्याचार किया है।
तो कुछ बातें जो हवाई फायर होती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है जी। तो इसलिए हवाई फायर में किसी चीज़ को नहीं पकड़े। अहिंसा की बात भगवान कर रहे हैं और अर्जुन को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तो नहीं होश में आएगा बस अभी सबर चुक जाएगा। अर्जुन तो अहिंसक बन ही रहा था, वो तो जंगल में जा ही रहा था, हम जाके तपस्या कर लेंगे, लेकिन बंद बांधवों के रक्त से सने हुए राज का भोग नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कायर कहीं का, तुमने क्या क्या धर्म होते हो अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। अरे यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने व्यवस्थित किया जा रहा था, उसका चीरहरण किया जा रहा था, और तुम लोग नपुंसक की तरह पता नहीं कौन धर्म है जो तुम लोगों का हाथ बांधे हुए था कि अपनी बहन बेटी बहू को भी विवस्त्र होते हुए देखो, चुपचाप बैठे रहो। शास्त्रों में लिखा है अहिंसा, हम अहिंसक हैं। जैसे हिंदू सब अहिंसक हो गए हैं, सहिष्णु हो गए हैं। इनको मूत के जूस पिलाओ पी लेंगे, इनको थूक करके रोटी खिलाओ खा ही लेंगे हैं। इनकी बहन बेटियों के लव अफेयर्स करो, सह लेंगे हैं। इनके मंदिरों के प्रसाद में गोमांस मिलाओ, सब कुछ मिलाओ, कोई बात नहीं, मुंह धो लेंगे। हे भगवान, ये भी कोई कौम है जी हैं। कौम का एक प्रताप होता है। हमारे देश में 15% मुसलमान हैं, उनके धर्म मजहब के साथ इस तरह खिलवाड़ कर नहीं सकते आप। आपके धर्म के लिए जो मन करे सो बोला जाता है, उनके धर्म के लिए कुछ बोल दीजिए सरतन से जुदा, क्योंकि उनका एक प्रताप है, वो प्रताप अभी छीड़ नहीं हुआ है। अब जहाँ छीड़ हो गया है, बहुत ऐसा भी नहीं कि बड़ा ही लोग बलशाली होते हैं। वो देखो इजराइल अकेले ध्वंस मचाए हुए है, 24 घंटे में 600 लोगों को मार डाला, बड़े बड़े कमांडरों को मार डाला, हिजबुल्लाह के और हमास के, अकेला छोटा सा राष्ट्र। लेकिन हम हिंदुओं का सब प्रताप खत्म हो चुका है, और जिसका प्रताप खत्म हो जाता है तो फिर उसका ताकत शक्ति सब खत्म, श्री सब खत्म। उस कौम के साथ कुछ भी करो वो कौम बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि ऐसे ही हवाई फायर मंचों से सब व्यास ऐसे ही हवाई फायर करते हैं, त्याग सिखाएंगे और अपने दक्षिणा में 1000 रुपया कम करके देखो प्रलय मचा के रख देंगे। तो शांति, खंग खोल कर शांत, दिनकर जी ने लिखा, खंग खोल कर शांति क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। थोपी गई शांति नहीं, थोपी गई शांति हमें स्वीकार नहीं है। अपैशन किसी की निंदा नहीं करना, प्रशंसा सबकी करना। जिसको 25 साल भी की जेल हो चुकी हो कई मुकदमों में, उसको भी महान नायक, महान जन नेता बताते रहना हम भारत में ही नहीं हो रहा है। 4-4, 5-5 महीना, साल भर रह करके जेल से जो आए उनको भी नेता बताते रहना। निंदा किसी की मत करना। तो क्या बुरे कर्मों के, बुरे आदमियों की निंदा नहीं की जाए? चीज़ों को संभाल के पकड़ना है भैया। हमारा किसी का निंदा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर निंदित कर्म समाज में हो रहा है, अगर निंदित व्यक्ति समाज में है, तो उसकी निंदा करनी चाहिए। निंदा स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर स्वभाव निंदा का हो गया तो जहाँ निंदा नहीं करनी चाहिए, जो निंदा के लायक नहीं है, आप उनकी भी निंदा करते चलेंगे। तो झूठ बोलने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, हिंसा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, बहुत लोलुप होने का, संग्रह करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए हैं। और ये स्वभाव की बात, स्वभाव नहीं होना चाहिए।
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सब करना चाहिए। दया, तुलसी ने लिखा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो उन्होंने लिखा कि दया के सदृश धर्म हरि जाना, अघ की पिशुनता सम कछुआना। ये जो पैसुन है ना, पिशुन माने होता है चुगली करना, पिशुन माने होता है निंदा करना, है ना, या तो किसी की प्रशंसा में झूठ मूठ चुगली करना, दोनों होता है। तुलसी ने कहा इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है और दया से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। तुलसी ने कह तो दिया, लेकिन तुलसी के इष्ट भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि रिप पर कृपा परम कदर आई। कायरता सबसे बड़ा पाप होता है। अर्जुन को कोच के जगाने के लिए जब सब कुछ से हार गए भगवान, तो कहा क्रय ब्रह्मास्मद गम पार्थ नहीं तय पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो। तो सबसे बड़ा दुर्गुण है कायरता। अब जब कायरता आती है ना, तो कायर व्यक्ति हर जुल्म, हर सितम, हर अत्याचार सब कुछ सह लेता है। और जिस समाज में जितने कायर लोग रहते हैं, उस समाज में इतना ही अत्याचार, इतना ही उत्पीड़न चलता रहता है। हमारी कायरता के कोख से रावण पैदा होते हैं, हमारी कायरता के कोख से कंस पैदा होते हैं। वही बानर जब तक कायर थे, रावण के डर से पेड़ों पर दुबके रहते थे, घर भी बना के नहीं रह पाते थे। इसीलिए जब सेना देखा बंदरों की, तो रावण हंसा गया, अरे देखो बंदर की दिटाई, बानरों को देखिए। अच्छा चलो, घर बैठे आहार आ गया, पकड़ पकड़ के समय को रोज बनाओ, बानर मुसल्लम बनाओ। लेकिन उन्हीं का बांदरों ने, माने आदिवासी जातियों ने, जब कायरता को झटक करके मुट्ठियाँ कस के निहत्थे, लेकिन सीना खोल के मुट्ठियाँ कस के जब रावणी अत्याचार के सामने खड़े हो गए, तो रावण का सारा सामर्थ्य, सारा शक्ति, सारी शक्ति, सब कुछ खत्म हो गए। वहीं हनुमान 5 मंत्री सुग्रीव के बैठे हुए थे, ऊपर से सीता हरी जा रही थी। सीता चिल्ला करके वस्त्राभूषण फेंकी, इन लोगों का ध्यान आकर्षित की। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये निष्पलक उस स्त्री का विलाप सीता हरण देखते रहे, पलके नहीं झपकी, निष्पलक देखते रह गए। और फिर जो उन्होंने वस्त्राभूषण फेंका, हनुमान जी ने उसको बीन के लिया कि अगर कोई खोजता हुआ आएगा तो उसको दे दिया जाएगा। अब हनुमान जी से ऐसे कृत्य की आशा करते हो आप? जिस हनुमान जी का नाम लेके अत्याचार के साथ लड़ जाते हो, उस हनुमान जी की ये जो स्वरूप है, हनुमान जी का पसंद आ रहा है? सूरज को निगल लेने की जिसकी सामर्थ्य हो, अतुलित बलधामम जो हो, उसके सर के ऊपर से चीखती हुई औरत एक सीता नहीं हरी गई। सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, हजारों हजारों औरतें हनुमान जी के सर से हर के चली गई, चिल्लाती चली गई, बचाओ बचाओ कहते चली गई, हनुमान नहीं हिले। अब एक बढ़िया बहाना खोज दिया लोगों ने, उनको अपने बल का ध्यान नहीं रहता था। तो ऐसा बल किस काम का है भैया, जिस मौका पर उसका ध्यान ही नहीं रहे। लेकिन वहीं हनुमान को जब राम का सौजन्य मिला, राम की प्रेरणा मिली, और हनुमंत के भीतर की सोए हुए शक्ति का जो उन्होंने जागरण किया, कभी इस पर हम सुनाएंगे। रामचरितमानस के सबसे सारगर्भित चौपाई, आपन कथा कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। एक दिन इसी पर हम सुनाएंगे, सबसे हमको सारगर्भित और हनुमान जी के जीवन में रूपांतरण लाने वाली ये चौपाई है। आपन कथा कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अरे बाप रे बाप, इस चौपाई में इतना अर्थ भरा है कि जिन्होंने सोए हनुमान को जगा के खड़ा कर दिया।
और जो हनुमान रावण के अत्याचार को देखते रह गए, सहम गए, टोकने का साहस नहीं कर पाए, वही हनुमान जब अपने भीतर की शक्ति को जगा लिए, अपने दायित्व बोध के प्रति संवेदनशील हो गए, तो अकेले लंका में घुस के और रावण की औकात को नाप दिया। वरिष्ठ की इसका बदन नगार लाल न उठा। याद करिए लंका दहन। समग्र गात ही महा महा कराल हो उठा। उठे कि दिग दिगंतमीय वर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। तो छड़े छड़े शरीर वृद्ध से चकित लोग था, कहीं अपार हर्ष तो कहीं अपार शोक था। प्रचंड वायु पुत्र रामदूत के प्रताप से त्रिकूट डगमगा उठा, प्रचंड वैरिताप से। निशाचरे सदृश देख मंद था अवाक था, उदग्र गर्भ के समक्ष ढेर ढेर खाक था। जहाँ खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा, न हिल सका। अब विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्र मिल सका। वही हनुमान अकेले रावण के गढ़ में घुस के और पूरी लंका पे विपत्ति डाल दिया। तो भगवान कहते हैं कि पर कृपा परम कदराई। और भूतेषु लोलुप्तुम, भूतेषु लोलुप्तुम। तो भूतेषु लोलुप्तुम में भूतेषु जो है वो दया के लिए है। दया भूतेश माने सभी प्राणियों पर दया, और अलोलुप्तुम तो लोलुप स्वभाव तो नहीं होना चाहिए, लालची स्वभाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लालच आ ही जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। देखो, नथिंग गुड आर बैड शेक्सपियर का प्रसिद्ध वाक्य है, आवर इंटेंशन मेक इट सो। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। दुर्गुण कोई न गुण दुर्गुण होता है, न कोई गुण सद्गुण होता है। उस गुण का उपयोग हम कैसे करते हैं, इससे वो कोई गुण दुर्गुण हो जाता है, कोई गुण सद्गुण हो जाता है। अभी लोलुप का प्रयोग तुलसी ने अपने लिए कितना बढ़िया किया। वो लोलुप कह रहे हैं, भगवान हमको वरदान दीजिए, क्या हम बहुत लालची हो जाएं, हमको वरदान दीजिए हम बहुत कामी हो जाएं। भगवान ने कहा, क्या वरदान मांग रहा है। लोग कहते हैं कि हे भगवान हमें वरदान दीजिए कि हमारे मंदिर से काम मिट जाए, लोभ मिट जाए। तो काम और लोभ जैसा दुर्गुण मांग रहा है। कहाँ भगवान, हमें यही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे। क्या ज़रूरत है? क्या काम ही नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मुझे काम चाहिए, बस उस काम को मैं आपसे जोड़ूंगा, किसी स्त्री जाति से नहीं जोड़ूंगा भगवान। लेकिन जो कामी स्त्री के प्रति जितना आकर्षण, जितना तीव्र आकर्षण उसके अंदर होता है, बस उतना ही तीव्र आकर्षण मेरा आपके प्रति हो, इसलिए मुझे काम चाहिए। और लोलुप आदमी को जैसे धन जितना प्रिय होता है, उतना मुझे आप प्रिय हो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसलिए काम और लोभ भी बुरा नहीं है, अगर उसका सदुपयोग करना आप जानते हैं तो। और दया भी बुरी है, सत्य भी बुरी है, अहिंसा भी बुरा है, अगर उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं तो। तो लोलुप्तम अलोलुप्तम माने लालच नहीं, मार्दवम माने मृदुलता, स्वभाव में मृदुलता होनी ही चाहिए। स्वभाव में मृदुलता हो, लेकिन कठोरता को त्यागना नहीं है। भगवान राम के स्वभाव का वर्णन करते तुलसी क्या कहते हैं? कि भगवान राम फूल से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं। वाल्मीकि ने लिखा भगवान के स्वभाव के बारे में,
कि देखो न तुलसी का उठ रहा है इस समय दोहा, और न वाल्मीकि का भी था दिमाग में, अभी निकल गया, फिसल गया। हाँ? वज्रादपि कठोराणि, वाल्मीकि लिखते हैं, कुसुमादपि मृदुमुनिचो, वज्र से भी कठोर है भगवान का स्वभाव, फूल से भी कोमल है भगवान का स्वभाव। कहाँ हमको कठोर होना है, कहाँ हमको कोमल होना है। स्वभाव कोमलता हो, लेकिन कठोरता हाथ में आवश्यकता अनुसार हो। कहाँ हमको कठोर होना है। हरि माने बुरे कामों के प्रति लज्जा। लज्जा ही तो हमें बुरे काम करने से रोकती है। पुलिस कहाँ कहाँ हमारा हाथ पकड़ेगी, प्रशासन कहाँ कहाँ हमारा हाथ पकड़ेगा। ये लज्जा ही है जो बुरा काम करने से हमारा हाथ पकड़ती है। इसीलिए कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। यह देवी है लज्जा, जो हमें बुरे कामों की तरफ बढ़ने से रोकती है। और अचापलम, बहुत बंदर की तरह चंचल स्वभाव नहीं, स्वभाव में गंभीरता होनी चाहिए। एक गंभीरता होनी चाहिए। समय हो गया आप लोगों का, तो मैंने इसकी व्याख्या करी श्लोक की, और हवाई फायर नहीं किया। हर चीज को का दोनों पक्ष आपके सामने रखा। ऐसा अहिंसक मंत्र बन जाओ जैसा हिंदू बन गया है ना, और ऐसा सत्यवादी मंत्र बन जाओ जैसा युधिष्ठिर बन गए थे। भगवान कह रहे हैं, कह दो अश्वत्थामा मारा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे तो द्रोणाचार्य कभी मरता नहीं, कभी जीत नहीं पाते, जंगल में बन भटकते रहते, धर्म हमेशा के लिए हार जाता। तो धर्म के विजय के लिए झूठ बोलना हो तो युधिष्ठिर की तरह से बचपना नहीं करना है, साफ साफ बोल देना है। कृष्ण भगवान तो इतना झूठ बोले तो बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या कह रहे हैं, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। अरे भाई देखो, मेरे बगल में तो सीतई चितई कही प्रभु बात, देखो मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, लेकिन मेरा भाई को आ रहा है, जाओ उसके पास। झूठ बोलना उतना भयानक नहीं है, अगर झूठ का सही उपयोग करना आता हो तो। स्वभाव झूठ बोलने का नहीं होना चाहिए, तो हमारा स्वभाव दैवी होना चाहिए। बकिया सारे गुण हमारे पास सुरक्षित रहने चाहिए, हथियार की तरह हमारे तर्कस में रहना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।